वो ये ये देखिए आपने जो फैमिली रैली है उसका टाइम दिया है ना 3 दिन का 2 दिन का टाइम दिया ना जिसमें फैमिली है इसकी फैमिली सर ये देखिए बेटे के बताएंगे इनकी फैमिली इस चीज को खरीदा गया है तो इदारे की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इसको सील किया जा रहा है, मगर वो इस काम में मुदाखलत कर रहे हैं और ये सारी चीजें आपको मेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे भी ये वीडियो शेयर होती है और इस वीडियो में नैब की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि एक नैब ने जिस तरह चूँकि माजी में नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे कि वो सियासी इंजीनियरिंग और इसके अलावा सियासी जो मफादात या जिनके ऊपर सियासी दबाव डालना होता था नैब को, उसका ऊपर जो है वो नैब को लगा दिया जाता था। लेकिन नैब ने जिस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं माजी में, जब से नैब की तश्कील हुई है उसके बाद से मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि नैब ने न सिर्फ वो रकम जो कि लूटी जा चुकी थी उसको वापस ला के कौमी खजाने में जमा कराया है, बल्कि नैब की जानिब से वो ज़मीनें जो कि सरकार की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर न सिर्फ जालसाजी करके लीज और दीगर तरीक़ों से जो वो ज़मीनें अपने नाम करा ली गई, अपने ड्राइवरों, चौकीदारों, मालियों, न जाने किन किन के नाम करा कर ज़मीनें ट्रांसफ़र करा ली गई थी, वो भी बड़े पैमाने पर नैब ने प्रॉपर्टीज़ जो है वापस जो है वो सरकार के हवाले की है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और कितनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हवाले की है। इसके अलावा चूँकि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन ज़मीर अब्बासी के खिलाफ एंटी करप्शन भी तहकीकात कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी अब नैब ने तहकीकात शुरू की है, उसकी पेशरफ्त। और इसके अलावा लियारी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी जो है वो न सिर्फ जालसाजी से बताया गया है, जो कि दस्तावेज़ सामने आई हैं, उसके मुताबिक प्रॉपर्टी के ऊपर गैर कानूनी तौर पर बेंगलोस और प्लाजाज बनाकर जो है वो उनको फरोख्त किया जा रहा था। नैब ने वहाँ पर भी एक्शन लिया, उसकी छापा मारा गया है, उनको सील किया गया, उसकी वीडियोज़ और उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और चूँकि मैं एक तवील अरसे से अदालतों में रिपोर्टिंग करता हूँ, तो अदालतों में नैब की जानिब से केसेस की पैरवी करने के लिए जो प्रोसिक्यूटर्स तैनात होते थे बेशतर बहुत अच्छे भी थे, लेकिन उसमें कई ऐसे होते थे जो सिर्फ आके फाइल खोलते थे, शायद उनको फाइल के पेपर्स का भी नहीं पता होता था। और माजी में जो केसेस चल रहे हैं वो यकीनन बड़े बड़े सियासतदान जो कि अभी मौजूदा वुज़रा भी हैं, सियासी जमातों में भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईजीज, न जाने किन किन के खिलाफ केसेस चलते रहे, लेकिन उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी वो इंतहाई नाअहल, हलकट और न जाने क्या कुछ थी, सियासी भर्तियां थी यकीनन। लेकिन तवील अरसे के बाद हमने ना सिर्फ देखा है कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसको बेहतरीन किया गया है, बल्कि जो तफ्तीशी निज़ाम है उसको भी शानदार तरीके से जो है वो अदालतों में पेश किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद पेश किए जाते हैं। भारी भरकम फीस लेने वाले जो वकला हैं उनको बाकायदा तौर पर ना सिर्फ टफ टाइम दिया जाता है, बल्कि कई मुकदमात जिनकी अपीलें जो है वो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, उन अपीलों में भी नैब को कामयाबी हासिल हुई है। जो नैब तरमीम पीडीएम हुकूमत के बाद जो नैब में तरमीम हुई थी, नैब कवानीन में, उस तरमीम के बाद जो रेफरेंसेस करप्शन, बदनवानी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, न जाने कौन कौन से फ़वाइद से मुताल्लिक़ जो रेफरेंसेस थे वो एंटी करप्शन या दीगर फोरम्स को भेजने के लिए अदालत ने दरखास्तें मंजूर की थी और रेफरेंसेस भेज दिए गए थे। तो उन अपीलों पर भी नैब के प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम की जानिब से जो केसेस अदालत में रखे गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी सब अदालतों के फैसलों के खिलाफ, तो वापस वो तमाम रेफरेंसेस जो है इरसाल किए गए हैं, सब अदालतों को भेजने का हुक्म दिया गया है, जिसमें सियासतदान हैं, पुलिस अफसरान हैं और न जाने ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ दीगर वो माफियाज के लोग भी हैं जो आवाम को नुकसान पहुंचाते रहे। उन तमाम चीज़ों को वापस भेजा गया है कि सब अदालत ही इन केसेस की समाअत करेगी, क्योंकि ये नैब के दायरा इख्तियार पर फॉल करते हैं और नैब भी इस मामले में सुन सकती है। तो इस तरह बड़ी कामयाबी है। अब चूँकि वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपको तफसीलात रखता हूँ जो हालिया दिनों में कुछ अरसे के दौरान नैब में जो तब्दीलियाँ आई हैं नैब की आला हुकाम में, तो उसके बाद जो है वो तब्दीलियाँ आपको दूसरी जगहों पर शायद हों, चूँकि हमारी नज़र कराची पर होती है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि नैब की बदनवानी और इसके अलावा जालसाजी से मुताल्लिक कार्रवाइयाँ जो है उसके ऊपर एक खामोश पॉलिसी इख्तियार की गई है, क्योंकि नैब के तफ्तीशी अफसरान, नैब के मुलाजमीन, इवन के जो इन केसेस की कार्रवाई की पैरवी भी करते हैं, उनको भी वाज़ दफ़ा किसी चीज़ की कानो कान खबर नहीं होती और कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद शायद उनको पता चलता हो या तब भी गुप्त रहती है। लेकिन हम चूँकि फील्ड वर्कर है, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सोर्सेज से निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो मैंने डेटा कलेक्ट किया है। उसके मुताबिक डीजी नैब कराची शकील दुरानी साहब है, उनकी जानिब से पॉलिसी दी गई थी और वो एक खामोशी
से काम करना है, दिखाना नहीं है, यानी कि खबरों में हाड़ा-हुड़ी, मीडिया ट्रायल ना जाने ये कुछ नहीं करना। उनका ये मानना था कि हम कार्रवाई करके देंगे, कौमी खजाना में लूटी हुई रकम वापस दिलाएंगे, लेकिन शोर-शराबा नहीं होगा। तो इसी तरह ही उसी पॉलिसी पर नैब ने अमल दरामद किया है कि मीडिया पर खबरें नहीं देख रहे हैं, सियासतदानों का शोर-शराबा नहीं देख रहे, लेकिन नैब कार्रवाई जारी रखा हुआ और बताया गया है कि जिला कुरंगी में खरबों रुपए की मालियत की तकरीबन 800 एकड़ जमीन जो है गैर कानूनी तौर पर अलाट की गई थी, उसको मंसूख किया गया है। एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता मुलजिम साबिक मेंबर कौमी असम्बली से 34 करोड़ रुपए से जायद की प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले की गई हैं। ये जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली है, इनका बताया गया है कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और इनको सजा भी हुई थी और उनसे 34 करोड़ रुपए निकलवाकर वो भी स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले की गई हैं। बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में बिल्डर्स की बैरून मिल्क बैंक अकाउंट से 45 लाख अमरीकी डॉलर जो है वो मुंजमद किए गए हैं और निजी बिल्डर की कार्रवाइयाँ जो हुई हैं निजी बिल्डर के खिलाफ रावलपिंडी में भी 527 कनाल अराजी जो है मुंजमद की गई है। निजी बिल्डर की M9 मोटरवे पर 1338 एकड़ जमीन भी जो है मुंजमद की गई है। हैदराबाद में तालीमी इदारे के लिए नाम पर तालीमी इदारे के नाम पर जो है वो हासिल की गई रकम और अरबों रुपए के 80 एकड़ अराजी वागुजार कराई गई है। लियारी रीडेवलपमेंट सेटलमेंट प्रोग्राम में जालसाजी की तहकीकात में 20 बंगले, इसके अलावा ज़ेर तामीर प्लाजा और 25 एकड़ अराजी जो है उसको भी मुंजमद किया गया है। तो ये जो लोग हैं इसमें मलिक रियाज साहब का नाम भी पेश है। अच्छा, मलिक रियाज साहब चूँकि बहरिया टाउन कराची या बहरिया अकाउंट टावर इस तरह के जो उनके केसेस उनके ऊपर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जाम के तहत फिल वक्त जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, शायद वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो है वो उस तरह पैरवी नहीं की जा रही। अगर की भी जा रही है तो नैब को कामयाबी मिल रही है। एक तो ये है कि कुछ रेफरेंसेस रावलपिंडी में ज़ेर समात हैं, रावलपिंडी की अदालतों में, तो वहां से फैसले लिए जाते हैं और कुछ रेफरेंसेस कराची की अदालतों में ज़ेर समात हैं, तो पिंडी से मुताल्लिक जो है फैसले कराची के हिसाब अदालतों से लिए जाते हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि नैब ने चारों तरफ से एक गिरफ्त मजबूत की हुई है और नैब जो है वो अंजाम तक पहुंचा रहा है और जो जिन जिन असासों के ऊपर, जिन जिन प्रॉपर्टीज ज़मीनों के ऊपर इल्जामात हैं वो वापस कौमी खजाने में आ रही हैं। अच्छा, चूंकि लियारी रीडेवलपमेंट सेटलमेंट प्रोग्राम से मुतालिक हमने कुछ अर्सा पहले भी खबर चलाई थी और जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और नैब की टीम ने पिछले दिनों जिस तरह कार्रवाई की थी तो ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर बंगले और प्लाजा सील करने के लिए पहुंची थी और नैब की जानिब से बंगले और प्लाजा को बाकायदा तौर पर सील किया गया है। रफाई प्लाटों पर कायम 20 घर और ज़ेर तमीर प्लाजा जो है सील किया गया है। नैब हुकाम ने बताया कि नैब कराची लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रहा है और सरकारी अफसरान और मुल्जमान दीगर जो मुल्जमान हैं उनकी मिली भगत से रफाई प्लाटों की जाली फाइलें बनाई गई और जाली फाइलें शहरियों को फरोख्त करके बड़े पैमाने पर रकम वसूल की गई थी और फ्रॉड से जो रकम हासिल की गई थी वो उसकी जो है उसके बदले में ठट्ठा में इन्होंने जाकर 25 एकड़ ज़मीन खरीदी थी और ठट्ठा में खरीदी गई जो अराजी है वो हाउसिंग स्कीम के ज़रिए रकम की जो गैर कानूनी तौर पर थी उसके ज़रिए उन्होंने खरीदा था, गैर कानूनी तौर पर उसको बनाया जा रहा था। तो इस पे भी नैब ने कार्रवाई की है। तो ये वो रफाई प्लाट और ये वो सरकारी जगह थी जहाँ पर जो है वो निजी प्रॉपर्टी के नाम से एक बिल्डर्स का ग्रुप है, उनकी तरफ से वो 2 मुल्जमान अब तक पता चला है जो हमारी इतलात के मुताबिक वो फरार हो चुके हैं। फिल वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन ये कि जो प्रॉपर्टीज थी उनको जब्त कर लिया गया है। दूसरा, ज़मीर अब्बासी चूँकि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में आज एक बार फिर दरख्वास्त लगाई थी कि जी उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में चूँकि ये दूसरी उनकी जमानत की समात थी जो कि उनकी केस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन साहब जो सूबाई एंटी करप्शन अदालत है वहाँ से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद ज़मीर अब्बासी के खिलाफ सूबाई एंटी करप्शन के अलावा नैब हुकाम ने भी बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चेयरमैन नैब की हिदायत के ऊपर DG नैब कराची ने बाकायदा तौर पर जो इंक्वायरी है वो असाइन कर दी है और उसमें तहकीकात की जा रही है 2-3 मरहलों पे। एक तो ये है कि क्या जो सरकारी रकम जिसमें एडवांस पेमेंट के ऊपर इल्ज़ामात हैं क्या वो वाकई हुई है एडवांस पेमेंट, और जो एडवांस पेमेंट हुई है क्या वो तरक्याती काम उस तरह के हुए थे या नहीं हुए थे जो दावा किया जा रहा है, और अगर एडवांस पेमेंट की गई है तो उनके साथ ज़मीर अब्बासी के साथ और कौन कौन इन्वॉल्व था, तो उनके खिलाफ किसी इदारे ने कार्रवाई की है नहीं की। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर और दीगर भी मामला हैं उनके ऊपर नैब तहकीकात करेगा और उसके बाद फिर मजीद आगे जो है कार्रवाई बढ़ाएगा। नैब की जानिब से ज़मीर अब्बासी के खिलाफ ना सिर्फ
येलो लैंड में 8.5 अरब रुपए की एडवांस पेमेंट या मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों के ऊपर भी तहकीकात जारी है। इसके अलावा कुछ और भी जो है उनके खिलाफ सबूत मिले हैं नैब को, और उनके खिलाफ एक और इशू पे भी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उसकी वीडियो मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में जो है वो आपके सामने हकायक रखूं, फैक्ट्स रखूं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।